तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्राइंगल से थ्योरम है 7.4। तो थ्योरम में हमें स्टेटमेंट दी है, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जो मैंने यहाँ ड्रा किए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमें इसमें स्टेटमेंट में यही दिया गया है कि इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की तीन साइड्स आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, वो इक्वल होंगी किसके, दूसरे ट्राइंगल की तीन साइडों की इक्वल होगी। देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हमें ये प्रूव करना है क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी की जो ए बी साइड है मैं मार्क कर देता हूँ, ये किसके इक्वल होगी, पी क्यू के, और बी सी किसके इक्वल होगी, क्यू आर के, ए सी किसके इक्वल होगी, पी आर के। तो ये हमें गिवन में ही दिया है। तो तीनों साइड्स दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे साइड एंगल साइड रूल की मदद से। तो हम साइड एंगल साइड के रूल की मदद से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो साइड एंगल साइड का जो रूल है उसमें हमें दो साइड्स और एक एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स में आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि दो दो साइडें तो इन ट्राइंगल्स की इक्वल है, मगर हमें एक एंगल एटलीस्ट इन दोनों ट्राइंगल में इक्वल होना चाहिए, चाहे वो एंगल ए हो, बी हो या सी हो। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के एंगल्स के इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर है। तो हम क्यू से एक लाइन ड्रा करेंगे। हमें लाइन कितनी ड्रा करनी है, जितनी हमें ट्राइंगल ए बी सी की ए बी लाइन दी है हमें उतनी ही लाइन ड्रा करनी है। और उसी एंगल से, जैसे कि यहाँ पर हमारा एंगल बी बन रहा है, जो ए बी लाइन का एंगल बी है, वैसा वही एंगल हमें यहाँ ड्रा करना है। कहाँ, क्यू से जो हम लाइन एक्सटेंड करेंगे सेम एंगल यहाँ भी, मीन्स कि जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए। तो हम ड्रा करेंगे यहाँ से, क्यू से एक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ। ये लाइन कितनी ड्रा करनी है, अगर आपके पास ए बी 4 सेंटीमीटर है, आपको पी क्यू भी 4 सेंटीमीटर ड्रा करनी है। तो मैं यहाँ पर ड्रा करके, जहाँ पर ये लाइन एंड होती है, जब यहाँ पर इसकी लाइन की एंड होती है वहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ पॉइंट एस। तो इस एस को मैं ज्वाइन करवा देता हूँ आर के साथ। एस और आर को हम ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद हम साथ में पी और एस को भी ज्वाइन करवा देंगे। तो ये आपके सामने एक फिगर बनेगी जिसमें क्या होगा, जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसका नाम एंगल वन, क्योंकि क्यू हमारा पी क्यू आर में भी आ रहा है और क्यू एस आर में भी आ रहा है। तो मैं इसलिए यहाँ क्या करूँगा, एंगल टू लिखूंगा। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा हम किस क्यू की बात कर रहे हैं। तो एंगल वन हमने, एंगल टू जो हमने ड्रा किया है वो हमने जितना एंगल वन है उतना ही ड्रा किया है। तो साथ में ए बी जो भी है वो किसके इक्वल है, क्यू एस के। तो मैं यहाँ पर भी मार्क कर दूंगा। तो अब हमें ये दिखाना है कि जो हमारे ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स है ये हमें कॉन्ग्रेंट करने हैं। तो इसके लिए हमें एक एंगल इक्वल आना चाहिए। तो इसलिए हमने ये कंस्ट्रक्शन की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, गिवन में हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारे पास दो ट्राइंगल दिए हैं एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो दोनों में अगर हम देखेंगे क्या क्या इक्वल है, तो हम लिखेंगे इन विच, जो आप देखोगे ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, गिवन में दी है बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, एंड ए सी किसके इक्वल है, पी आर के। तो ये हमें गिवन दिया था। उसके बाद हम टू प्रूव लिखेंगे। प्रूव में क्या करना है, प्रूव में हमें यही करना है कि क्या दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करवाने हैं हमें। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट आना चाहिए, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो प्रूफ करने से पहले हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की। तो हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया। अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रा किया, क्या किया, क्यू एस। जो हमने क्यू एस ड्रा किया वो किसके इक्वल किया, हमने ए बी के। और जो क्या क्यू पे एंगल बन रहा है एंगल टू, वो किसके इक्वल आना चाहिए, एंगल वन पे, एंगल वन के इक्वल आना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमने ड्रा क्यू एस सच दैट, कितना किया हमने ये ड्रा, हम लिखेंगे सच दैट हमने ये किया एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, कि जो एंगल वन हो उतना ही एंगल टू हमें ड्रा करना है। तो एंड उसके बगैर अगर आप देखोगे जो हमारी ए बी लाइन है वो किसके इक्वल आएगी, क्यू एस के। जितनी हमने क्यू एस डाली उतनी ही ए बी है हमारी, मतलब हमें क्यू एस को कितना डालना था, जितनी हमारे पास ए बी दी थी। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू एस किसके बराबर आनी चाहिए, हमारी ए बी के। एंड उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन किस किस को कराया। तो ज्वाइन में हमने किया एक तो आर एस और किया पी एस को। हम लिखेंगे यहाँ पर ज्वाइन में एस आर एंड पी एस। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। तो इसके बाद हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हमारा जो अब नीचे ट्राइंगल बन रहा है कौन सा ट्राइंगल, क्यू एस आर। तो हम क्या करेंगे, हम प्रूफ में दो ट्राइंगल्स लेंगे। एक तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल
क्यू एस आर। अगर आप अभी देखोगे दोनों ट्राइंगल्स में, अगर हमें ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करवाने हैं तो हमें दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीज़ें आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो जो हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन में हमने स्टार्टिंग में ही किया था, क्यू एस जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रा की वो कितनी हमने की, जितनी ए बी थी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दोनों ट्राइंगल्स की ए बी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, क्यू एस के। क्यों इक्वल होगी, तो यहाँ पर हम दे देंगे रीजन कंस्ट्रक्शन का। उसके बाद अगर आप देखोगे एंगल वन, जो एंगल वन है वो एंगल टू के इक्वल है। क्यों, जो हमने एंगल टू ड्रा किया वो हमने एंगल वन को देखते ड्रा किया, जितना एंगल वन है उतना ही एंगल टू भी किया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो इसको भी रीजन में लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि दोनों हमने ये कंस्ट्रक्शन में ये ड्रा किए, एक एंगल और ये जो हमारी क्यू एस लाइन है। तो उसके बाद आप देखो दो चीज़ तो हमारे पास ट्राइंगल में इक्वल हो चुकी है। अगर आप देखोगे अभी गिवन में हमें ये दिया था कि जो हमारे पास कौन सी लाइन है, अगर आप गिवन में देखोगे जो ये लाइन हमारे पास गिवन में आ रही है बी सी। अगर आप देखोगे बी सी लाइन हमारे पास गिवन में है, बी सी। बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, क्योंकि हमें पहले ही दिया था कि जो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर है इनकी तीनों साइड्स इक्वल है। तो अभी अगर देखोगे ये जो बी सी है ये क्यू आर के इक्वल इसलिए क्योंकि जो क्यू आर है वो क्यू एस आर ट्राइंगल में भी लाइन आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ जो बी सी है वो किसके इक्वल होगी, क्यू आर की। क्यों इक्वल होगी, तो इसका हम रीजन दे देंगे गिवन। अगर अभी हम देखेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीजें आपस में इक्वल हो चुकी है, तो मैं लिख सकता हूं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू एस आर। तो किस रूल से हुए हैं, अभी हम ट्राइंगल ए बी सी की अगर बात करेंगे, अगर आप देखोगे एक तो हमने कौन सी साइड ए बी, एक तो हमने ये साइड ली, मैं एस लिख देता हूँ यहाँ पर, और हमने कौन सा एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया, और कौन सी साइड ली, ये बी बी सी साइड। अगर आप देखोगे साइड बीच में एंगल आ रहा है फिर साइड आ रही है, तो हम लिख सकते हैं किस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड एंगल साइड रूल से। तो अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, कौन कौन सा, ए बी सी एंड क्यू एस आर। तो हमें पता है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो एंगल ए होगा वो किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल। जो एंगल ए होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल एस के। तो यहाँ पर लिख लूंगा मैं एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, एंगल एस के। एंड और साइड इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो ए सी लाइन सेगमेंट है, जो मेरे पास ए सी है, वो किसके इक्वल होगी, एस आर के। किसकी होगी, एस आर के। तो मैं लिखूंगा ए सी इज इक्वल टू एस आर। तो इन दोनों का मैं क्या रीजन दे दूंगा, बाई सी पी सी टी। तो दोनों किससे प्रूव हो गए, सी पी सी टी थे। साथ में मैं इसको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लिख के रखूंगा क्योंकि आगे मुझे काम आने वाली है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे सीपीसीटी से हमारी ये दो चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। एंगल ए एस आर के इक्वल आ चुका है, ए सी जो है वो भी एस आर के इक्वल आ चुकी है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे जो हमारी ये हमें गिवन में ही दिया था स्टेटमेंट में, मतलब जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, जो ए बी है वो हमारे किसके इक्वल है, क्यू एस के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो ए बी हमारे वो किसके इक्वल है, क्यू एस के। तो उसके बाद मैं ये भी लिख सकता हूँ जो ए बी है वो किसके इक्वल है, आल्सो ए बी इज इक्वल टू। तो मुझे एक स्टेटमेंट में शुरू में ही दिया था ए बी जो वो किसके इक्वल है, पी क्यू के है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दोनों में, अगर ए बी क्यू एस के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब क्यू एस किसके इक्वल होगा, पी क्यू के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। पी क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, क्यू एस के। तो जब पी क्यू क्यू एस के इक्वल हो गया, आप अगर फिगर में अभी देखोगे हमारे पास पी क्यू और क्यू एस, पी क्यू ये वाली लाइन और क्यू एस ये वाली लाइन, अगर आप देखोगे ये इस ट्राइंगल में आ रहे, कौन से ट्राइंगल, पी क्यू एस। ये जो मेरे पास ये वाला ट्राइंगल है पी क्यू एस। तो इसकी जब किसी ट्राइंगल की अपोजिट दो साइड्स, जब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने ये पढ़ा है थ्योरम में कि उनके अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर आप अभी देखोगे तो इनमें से अपोजिट एंगल कौन आ रहा है, अगर मैं अभी पी क्यू की बात कर रहा हूँ, कौन से ट्राइंगल में, पी क्यू एस में, पी क्यू के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, ये एंगल आ रहा है एस। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस एंगल को, एंगल पी एस क्यू। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू, तो क्यू एस के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, ये एंगल आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम कैसे, क्यू पी एस। तो मैं ऐसे लिखूंगा एंगल क्यू पी एस। तो ये मेरे दो एंगल आपस में इक्वल आ चुके हैं। तो मैं इन एंगल्स का क्या नाम दूंगा, सॉरी मैं इन एंगल्स को किस बेस पे मेरे ये दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं। तो हमें ये पता है ट्राइंगल की जब दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स
ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स होते हैं ट्राइंगल में, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव हो चुका है कि जो क्यू एस पी है, मतलब पी एस क्यू, ये जो ये वाला एंगल है, ये किसके इक्वल है? ये एंगल आ चुका है पी के, क्यू पी एस के। तो जब ये दो एंगल इक्वल हो चुके हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन का इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन सेकंड लिखता हूँ। तो अगर अगर आप अभी देखोगे सिमिलरली, अगर मैं क्या करूँगा, इन दो इक्वेशंस को, अभी देखो मेरे पास जो P है वो किसके इक्वल आ चुका है? S के, मतलब जो इस ट्राइंगल में आ रहा है P क्यू S में। सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्राइंगल भी ले लेता हूँ, कौन सा? PRS। जैसे मैंने ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ इक्वल हो गया, सेम सिमिलरली अगर हम ये वाला मिलरली करके लिख सकता हूँ कि जैसे मेरे पास कौन सा ट्राइंगल अब बन रहा है मेरे पास, जैसे मैं अभी देखो मेरे पास ट्राइंगल कौन सा आ रहा है? PRS। तो मैं सिमिलरली करके लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल जो PRS मेरे पास आ रहा है, तो मैं ये इसमें लिख सकता हूँ जो एंगल RSP। तो एंगल RSP ये किसके इक्वल होगा? ये होगा एंगल RPS के। आर RPS। तो ये इस इक्वेशन का मैं दे देता हूँ नाम इक्वेशन थर्ड। तो अभी मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, इक्वेशन सेकंड आ चुकी है मेरे पास। एक तो इक्वेशन सेकंड आ चुकी है, एक इक्वेशन थर्ड आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो अभी मैं इक्वेशन थर्ड के लेफ्ट हैंड साइड एक साइड ऐड करता हूं, तो राइट हैंड साइड एक साइड पे हम ऐड करेंगे। तो अभी अगर देखोगे यहाँ पर दिया हमारे पास एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल आर एस पी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड दोनों के ऐड करेंगे, एंगल क्यू पी एंगल आर पी एस। तो अब हम फिगर की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि फिगर में हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर। तो अगर हम तो हम क्या करेंगे कि एंगल पी एस क्यू, जो हमारे पास ये था पी पी एस क्यू, और आर एस पी दोनों का सम करके क्या आया हमारे पास? एंगल एस। सेम यहाँ से भी क्यू पी एस जो ये वाला पी आ रहा है, जो ये वाला आ रहा है, तो प्लस आर पी एस जो ये वाला आ रहा है, तो पूरा क्या बन रहा है? ये एंगल पी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो एंगल एस है वो किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। तो आल्सो हम ऐसे भी लिखेंगे, हमें ये भी पता है एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है? एंगल एस के। क्यों एस के इक्वल है? क्योंकि ये हमने पहले ही सीपीसीटी में प्रूव कर दिया था। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया था जब हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए थे, ए बी सी कॉन्ग्रेंट क्यू एस आर। वहाँ पर हमने प्रूव कर दिया था एंगल जी ए जो है वो एस के इक्वल है बाई सीपीसीटी से। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा? वो एंगल एस के इक्वल होगा। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर एंगल पी जो है, एंगल एच जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए जो है वो एस के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल ए और पी भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे पास अब आ चुका है जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है। तो फिगर की तरफ अगर देखोगे आप, हमारे पास आ चुका है एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है। तो हमें यही प्रूव करना था कि इन दो ट्राइंगल्स में एटलीस्ट एक एंगल हमारे पास इक्वल हो, चाहे वो ए आता है पी के इक्वल, चाहे बी क्यू आता है इक्वल आपस में, चाहे सी या आर आपस में इक्वल आते हैं। तो इसीलिए हमें ये सारा करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, नीचे एक ट्राइंगल ड्रा करना पड़ा, उसको कॉन्ग्रेंट करवाना पड़ा ए बी सी के साथ, ताकि हमारा जो ये ऊपर वाला एंगल है, जो एंगल पी है वो ए के इक्वल आ जाए। तो अभी हमारे पास ए एंगल जो है वो पी के इक्वल आ चुका है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि, अगर आप देखोगे हम लिख सकते हैं कि अब हमारे पास दो ट्राइंगल है। कौन कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल
पी क्यू आर। तो अभी अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या दोनों ट्राइंगल में इक्वल है, तो अगर आप अभी देखोगे कि हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी ट्राइंगल की ए बी साइड वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो मैं लिख सकता हूँ जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। क्यों इक्वल है, तो यहाँ हमें पता है कि ये गिवन में हमें दिया था। सेम अनदर कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है। क्यों, अभी हमने ये प्रूव अबू किया यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबू। तो इसके बाद अगर आप देखोगे कि थर्ड जो हमारे पास कौन सी लाइन है, ए सी, ये किसके इक्वल है, पी क्यू के। क्यों, स्टेटमेंट में हमें दी थी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो मैं इसको यहाँ पर रीजन दे दूंगा गिवन, क्योंकि हमें गिवन में दिया था। अगर अभी हम देखेंगे ट्राइंगल में हमारे पास तीन चीजें इक्वल हो चुकी हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल ए बी सी है जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल पी क्यू आर के। किस रूल से हुआ है, अगर आप रूल देखोगे कि अभी मैं फिगर की तरफ अगर हम जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी अगर हम लेते हैं तो देखो ट्राइंगल ए बी सी, एक तो हमारी ये साइड आ गई ए बी साइड, और ये वाली साइड आ गई एसी, और बीच में एंगल आ गया। तो हम कह सकते हैं जो एंगल है वो दो साइड्स के बीच में है। तो इसका मतलब कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, साइड एंगल साइड रूल। तो हमने साइड एंगल साइड रूल की मदद से जो ये है कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करवाया जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल थी। तो हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करवाने थे, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, थैंक यू।